नमस्कार, ठेकड़ा परिवार स्वागत करता है। आज हम सीखेंगे हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। ना आमदनी ना अट्ठानी, सीधा खानदानी। मैच नहीं होगा क्या? ए माल्या, कैसे मैच होगा भाई? करियर बनाने के चक्कर में लड़कियां पटा रहे हो? हाँ। मजनू लैला को बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब मजनू ने पहली बार लैला को देखा, दीपावली के दिन दीपक जलाते उसका चेहरा ऐसे खिल उठ रहा था। मतलब इतना सुंदर दिख रहा था कि भाई साहब अभी प्यार कर लो, अभी अभी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मजनू ने लैला को देखा तो ठीक ठाक लग रही थी। लैला शायद दीपावली के दिन शायद सुंदर दिख रही होगी, लेकिन असल में उसका कलर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए और गोटियों के भाव लगाने के लिए इंस्टा के इन्फ्लुएंसर चाहिए। क्या मतलब 6 करोड़? मजनू पूरा ही पागल है। वो वेलकम वाला नहीं भाई साहब। ये मजनू बहुत ही बेइंतहा प्यार करता है। उसके घर के चक्कर आजू बाजू काटता है। जहां भी वो जाती है उसको देखने के लिए उससे पहले खड़ा रहता है वहां पर जय हिंद करके। मजनू का लैला के लिए इतना प्यार था कि भाई साहब लोग तो कहते थे कि सारा वायगन खा के जी रहे क्या, इतना नशे में कैसे है भाई साहब। भाई साहब परेशान हो चुका हूँ क्योंकि इतनी आशिकी सारा गली से बाहर निकल रही है। वो अपना कबीर सिंह, इतनी आशिकी साला कबीर सिंह बाईपास से न्यूटन ले लो और से बोले न्यूटन को लेके मारे। इतना पावर है उसके प्रेम में। माना कि मजनू है आशिक टाइप सा, लेकिन लैला के घर वाले भी है वांगा जैसा, यानी कि खतरनाक। अचानक लाइट कैसे चली गई? वांगा सर तो नहीं आ गए? लड़कियों के बाप इतने खतरनाक है भाई साहब, अगर घर में लड़ोगे ना दगड़ फेंक कोई तेबाजी छील ही देते जैसे गन्ने को छीलते। मतलब ये सारे शेर का काम सबसे ज्यादा यही काम आता है। लेकिन जिस दिन मजनू ने सीरियस और उसने उसको प्रपोज कर दिया, उस दिन लड़की ने इग्नोर कर दिया। मजनू डिप्रेशन में है, घर पे गया और यूट्यूब खोला और सबसे पहले सर्च किया क्या, लड़की को इग्नोर करके कैसे पटाए। वाह। और आपको पता है कि भाई साहब यूट्यूब पे थंबनेल कैसे थे? 3 साइन जिससे कि पता चलता है कि लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। दबाओ। लैला को भी समझ चुका था कि मजनू वो से काफी प्यार करता है, तो उसने भी कुछ दिनों के बाद हाई कर दिया। कुछ दिन रिलेशन में रहने के बाद लैला कहती है कि घर वाले नहीं मानेंगे। मजनू बोलता है कि घर है किसके पास, मैं तो फुटपाथ पे रहता हूँ। लैला फिर से कहती है कि हमें अब दूर होना पड़ेगा। देखो लैला, मुझे ये तो पता है कि जिंदगी में ऊपर नीचे होता रहता है, और लेकिन मैं इस तरह नीचे 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 ही चले जाऊंगा, मुझे ही नहीं पता था। हाँ? आज से मैं तेरे रास्ते नहीं आऊंगा। मैं गारंटी से कहता हूँ तुम्हारे लिए मेरे दिल के दरवाजे कभी भी खुले हैं। कभी भी कॉल कर देना, 2:30 बजे भी आगे पोती कर दो। कभी भी। पहचान नहीं पाए ना मुझे कौन है? अरे मैं ही तो हूँ आशिक हो। क्योंकि यहाँ पर वही वाला शेर याद आता है, तो साला मेहनत करे कौन फिर से उठे उम्मीद लगाने को, पागल होने को, इंतजार करने को। क्योंकि सर अब चंपी पड़ेगी किसको? दूसरी पटाने में ही सुकून है, कहीं आगे और बढ़ जाने में ही भले। मगर याद करिए किसी रोज काले चेहरे पर 1.25 किलो का मेकअप, सुदाम नाना को लगा है वो चूना। मगर याद करेंगे किसी और कहानी में, किसी और वजूद में, फिर दौड़ जाएंगे इस कहानी के किसी और याद में। बहुत शायरी शायरी चलता मार मोने मार लंगी बता दे मार मोने। यहाँ पर वही वाला शेर याद आता है कि शमा बुझ भी जाए तो क्या है, अट जाओ घर वाले मुझे मारा, अब धड़कने रुक भी जाए तो क्या है, इतना कुछ मार खा चुके हैं तुम्हारे खातिर, अब तू मिल भी जाए और 2 किलो काजू बादाम भी मिल जाए तो क्या है।